आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, अन्नादश गुणम पिष्टम पिष्टादश गुणम पयः पयसोत्थष्ट गुणम मांसम मांसा 10 गुणम घृतम। इसका मतलब है अन्न से 10 गुना ऊर्जा होती है उसके आटे में, आटे से 10 गुना अधिक बल होता है दूध में, और दूध से 8 गुना बल होता है मांस में, और मांसाहार से भी 10 गुना बल होता है घी में। भारतीय योद्धाओं के सर कट जाते थे पर उनके धड़ लड़ते रहते थे। क्या उस जमाने के योद्धा भी जिम जाते थे? लोग अक्सर जिम जाते हैं, पसीना बहाते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा दम नहीं है जो किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं के अंदर था। उस टाइम के योद्धा अपने शरीर पर भारी कवच, तलवारें और ढाल लेकर चला करते थे। उनकी बाजुओं में इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो अपनी तलवार से अपने दुश्मन के एक बार में 2 टुकड़े कर दिया करते थे। क्या उस वक्त के लोग बॉडी बिल्डिंग करके अपने शरीर को अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे? उस जमाने में आपका शरीर दिखने में कैसा है ये मायने नहीं रखता था, बल्कि ये मायने रखता था कि आपके शरीर के अंदर ताकत कितनी है। और आज मैं आपको प्राचीन भारत की ऐसी 4 चीजें बताने वाला हूँ जो आपके शरीर के अंदर ताकत को भर देंगी। सबसे पहली चीज़ है प्राणायाम। जिसको प्राणायाम के बारे में थोड़ा कुछ ये पता है वो ये सोचेगा कि सांस को सिर्फ अंदर बाहर करने से हमारे शरीर के अंदर इतनी ताकत कैसे आएगी। बात तो सही है, क्योंकि सिर्फ प्राणायाम करने से शरीर में वो बल नहीं आएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप जैसी ताकत हासिल करने के लिए प्राणायाम के साथ में कुछ नियम हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला नियम है हेल्दी डाइट। प्राणायाम और फास्ट फूड साथ में नहीं हो सकता। अगर आप वाकई में प्राणायाम के फायदे लेना चाहते हो तो आपको फास्ट फूड छोड़ना पड़ेगा। जब आप फास्ट फूड छोड़ के प्राणायाम करोगे तब आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वीर्य रक्षा। जैसे ही आप वीर्य रक्षा शुरू करते हैं आपका वीर्य धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा बन के फैलने लगता है, जिससे आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्राणायाम और वीर्य रक्षा के साथ आपने जो बॉडी बनाई है उससे जो मसल बनेंगे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे और पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। जो व्यक्ति किसी भी तरीके से अपना वीर्य नाश कर रहा है उसके अंदर वो बल कभी नहीं आ सकता जो कि चंद्रशेखर आजाद के अंदर था, जो स्वामी विवेकानंद के अंदर था। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने भूख हड़ताल की थी जो कि तकरीबन 1 महीना चली। अंग्रेजों ने हर कोशिश की इस भूख हड़ताल को तोड़ने की। भगत सिंह को मारा पीटा तब भी बात नहीं बनी तो सर्दी की रातों में बर्फ की सिल्ली के ऊपर नंगा लिटा के उनको मारा गया। पर वीर्य रक्षा और प्राणायाम की ताकत जो उनके अंदर थी उसके आगे अंग्रेजों की ताकत फेल हो गई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनके बारे में तो आप जानते ही हो। इन्होंने एक बार बैलगाड़ी को अपने हाथ से ऐसे पकड़ा कि बैल हिल तक नहीं पाए थे। ये होती है वीर्य रक्षा से मिलने वाली ताकत। इसीलिए हमें अपने वीर्य की हर हालत में रक्षा करनी चाहिए। जो लोग प्राणायाम और ब्रह्मचर्य के साथ में बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनकी जो मसल बनती है वो नेचुरल बनती है और बहुत ज्यादा ताकतवर बनती है। सही तरीके से प्राणायाम करने के इंपॉर्टेंट रूल्स तो आपने समझ लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पावरफुल प्राणायाम। पहला है ब्रह्माम प्राणायाम। ब्रह्म का मतलब होता है बाहर रखना। बिल्कुल सही समझे। इस प्राणायाम में आपको अपनी सांस को अपने शरीर के बाहर रोकना है। सबसे पहले आपको एक चटाई लेके उस पे आलती पालती मार के सुखासन में बैठ जाना है। फिर एक लंबी सांस को अंदर खींचना है और फिर उसको बाहर छोड़ना है। जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ोगे आपके लंग्स खाली हो जाएंगे और आपको अंदर सांस नहीं भरनी, सांस को वहीं रोक लेना है। और सांस को तब तक रोक के रखना है जब तक कि आपको घबराहट महसूस ना होने लग जाए। जैसे ही आपको घबराहट महसूस हो रही है 1-2 सेकंड में, फिर आप सांस को अंदर ले लें फिर से। इस प्राणायाम को कम से कम 10 बार करना है। दूसरा पावरफुल प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम। ये ब्रह्म प्राणायाम का बिल्कुल उलट है। आपको सांस को बाहर छोड़ना है और फिर सांस को अंदर खींचना है और सांस को अंदर ही रोक लेना है। अपने गुदा द्वार और मूत्रेंद्रीय द्वार को ऊपर खींचने की कोशिश करनी है। इन द्वारों को ऊपर की ओर खींचने का मतलब ये है कि उन द्वारों को एकदम से बंद कर देना। जब हम यूरिन पास करते हैं और एकदम से हम उसको अगर बंद कर दें तो वो मसल्स एकदम से ऊपर की ओर खींचते हैं। सेम वैसे ही अगर हम लैट्रिन पास कर रहे हैं तो उस टाइम अगर हम उसको एकदम से बंद कर दें तो वो द्वार एकदम से ऊपर की ओर खींचता है। तो वैसे ही आपको ये प्राणायाम करते हुए उन द्वारों को एकदम से ऊपर की ओर खींचना है, मतलब कि बंद कर देना है तो वो द्वार अपने आप ऊपर की ओर खींचे चले जाएंगे। तीसरा और सबसे पावरफुल प्राणायाम है अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। इसको करने के लिए आपको पद्मासन में बैठ जाना है। आपको थोड़ी सी सांस अंदर खींचनी है और उसको वहीं होल्ड कर लेना है। थोड़ी देर बाद फिर सांस अंदर खींचनी है और फिर होल्ड कर लेना है। फिर सांस अंदर खींचनी है और होल्ड कर लेना है। ध्यान रखें कि आपको सांस छोड़नी नहीं है। थोड़ी थोड़ी सांस खींचनी है, होल्ड करना है, खींचनी है, होल्ड करना है। एक टाइम पे आपके लंग्स पूरे हवा से भर जाएंगे। और अब आपको सांस छोड़नी है। सांस आपको वैसे ही छोड़नी है जैसे आपने सांस ली थी। थोड़ी सांस छोड़नी है, होल्ड करना है, फिर थोड़ी सांस छोड़नी है, होल्ड करना है, फिर थोड़ी सांस छोड़नी है, होल्ड करना है।
अगर आपने 4 बार में सांस ली थी तो आपको 4 बार में ही सांस छोड़नी है। ये प्राणायाम आप कम से कम 5 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार कर सकते हैं। बल बढ़ाने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं कुंभक दंड बैठक। दोस्तों, पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर भरना, रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना और कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना। कुंभक 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक कुंभक, एक ब्रह्म कुंभक। अगर आप सांस लेने के बाद वहां होल्ड करते हो तो वो आंतरिक कुंभक हो गया। अगर आप सांस छोड़ने के बाद वहां कुंभक करते हो तो वो ब्रह्म कुंभक हो गया। अपने शरीर को वज्र जैसा बनाने के लिए आपको अपने दंड बैठक के साथ में कुंभक करना है, या कहें कि कुंभक के साथ में दंड बैठक करना है। कुंभक के साथ में दंड बैठक करने से आपके अंदर का स्टेमिना बढ़ता है और आपके शरीर के अंदर मसल बनने के लिए आपकी अंदरूनी ताकत बिजली की तरह काम करती है। अब मैं आपको ताकत बढ़ाने वाली ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल हम सालों से नहीं बल्कि युगों युगों से करते आए हैं, और उस ताकत का नाम है घी। घी का नाम सुनते ही आप सब लोग सोच रहे होंगे कि घी में क्या ताकत है, लेकिन देसी घी आपको कितनी ताकत दे सकता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप साइंटिफिक तरीके से घी को देखते हैं तो आपको सिर्फ इसमें फैट और कैल्शियम दिखता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चिंता करने से रोग बढ़ता है, दूध पीने से शरीर बढ़ता है और घी पीने से वीर्य बनता है। घी के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है और अल्टीमेटली हमारा वीर्य शक्तिशाली बनता है। दोस्तों, आपने कभी न कभी पुराने जमाने के पहलवानों के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कितने ताकतवर हुआ करते थे। गामा पहलवान का नाम तो आपने सुना ही होगा। ब्रूस ली भी गामा पहलवान का फैन था। दोस्तों, पुराने जमाने के पहलवान घी खाया करते थे, इसलिए उनके अंदर इतनी ताकत हुआ करती थी। अब आपको पता लग गया होगा कि देसी घी इतना महंगा क्यों होता है। देसी घी हमारे शरीर की ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। देसी घी में मिलावट बहुत है, तो आपको बाजार का कोई भी देसी घी नहीं खाना है। आपको किसी गाँव में किसी के घर का बना हुआ देसी घी ही लेना है। दोस्तों, एक बार ये 3 तरीके आप अपनी लाइफ में यूज करके देखो, आप भी हैरान हो जाओगे कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो रहे हैं। दोस्तों, आजकल लोग छोटी छोटी बातों में ही डिप्रेशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं। बस आप एक बार ये 3 तरीकों को यूज करके देखो। दोस्तों, अगर आपके अंदर लूजर वाली फीलिंग आ रही है, आप डिप्रेस्ड हो, आप जिंदगी से हार मान चुके हो, आप अपने जीवन में प्राणायाम को ले आओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। दोस्तों, आपकी लाइफ के अंदर ऐसा यू टर्न आएगा कि आपके आसपास के लोग भी कहेंगे कि इसने ऐसा कैसे किया। इन 3 तरीकों को आप अपनी जिंदगी में ला के देखो, आप देखना कि आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आ जाएगा कि आपको हर असंभव चीज पॉसिबल लगेगी। जिस दिन आपने प्राणायाम और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया, उस दिन के 45वें दिन आपको इस वीडियो की वैल्यू समझ में आएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलूंगा दूसरी वीडियो में।